गर्मी इतनी हो गई है ना, इतनी शदीद गर्मी है कि चूल्हे के पास जाने को दिल ही नहीं करता। ना तो दिल करता है कि रोटी बनाई जाए और ना ही सालन बनाया जाए। अच्छा, और घर वाले भी अभी इस सिचुएशन में ऐसा है कि उनको भी होता है कि कुछ भी दे दें खाने को। मतलब इतनी ज़्यादा कोई फरमाइशें नहीं आ रही, क्योंकि गर्मी सभी के लिए है और सबको गर्मी लग रही है। तो अभी मैंने सोचा कि बस मुझे ज़रा ऐसा कोई काम करना चाहिए कि जो मैं चूल्हे के आगे इतनी देर खड़े ना होना पड़े और बना भी लूँ। वैसे मेरा सालन कोई भी बना हुआ नहीं था, तो मुझे सालन कोई बनाना था। फिर आटे भी गूँधने थे, 2 आटे गूँधती हूँ मैं, एक चक्की वाला, हस्बैंड चक्की वाला खाते हैं और दूसरा आटा बच्चे फ़ाइन आटा खाते हैं। तो आटे भी गूँधने थे, सालन भी बनाना था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं शामी कबाब तो रखे हुए हैं, तो मैं कुछ बना लेती हूँ। यहाँ पर ना मैंने 3 कप मैदा लिया है, उसमें 1.5 टीस्पून यीस्ट कर लिया है, हाफ़ टेबल स्पून चीनी डाली है, हाफ़ टी स्पून नमक डाला है और 1/3 कप कुकिंग ऑयल का डाला। फिर नीम गर्म दूध ले लिया है, 1 कप के जितना डो को गूँध के राइस होने के लिए रखा है। शामी कबाब फ्राई किए, यहाँ पर प्याज काटा, उसमें काली मिर्चें, लेमन का जूस, नमक वगैरह डाल के रखा है। फिर सॉस बना रही हूँ, यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस डाला है, बारबेक्यू सॉस, मायोनीज़ डाली है, थोड़ी सी मस्टर्ड सॉस डालूँगी, काली मिर्चें डालूँगी, थोड़ा सा लेमन जूस डाल के और इसको सॉस को बना के साइड पे कर लूँगी। डो को बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं देना, इतनी गर्मी है। बस तकरीबन जितनी देर में मैंने प्याज वगैरह काटा और सॉस बनाई है ना, 15 मिनट हार्डली हुए होंगे, इतना ही मैंने इसको रेस्ट दिया। उसके बाद पेड़े इक्वल साइज़ के बना लिए थे। अब 3 कप मैदे के अंदर ना आपके जो ये बनेंगे ना सील्ड बंस, ये बनेंगे तकरीबन 7। अब एक मैंने इसको इस तरह से बेल लिया और एक बोल ले लिया, जो रोटी बेली है ना उसको इस तरीके से उसके अंदर डाल दिया। फिर मैंने शामी कबाब फ्राई किए थे वो डाल रही हूँ। आप कोई भी बर्गर पैटी हो, आपके पास कुछ भी हो, आप ले सकते हैं। मेरे पास जो चीज़ थी मैंने उसी को इस्तेमाल किया। प्याज डाला, फिर सॉस डाली है, सॉस ज़रा ज़्यादा डालिएगा। और फिर उसके बाद ऊपर एक और शामी कबाब रख लिया और इस तरीके से अब इसको मैं बंद कर दूंगी। सारी रोटी को एक तरफ से ना पकड़ के तो इकट्ठे करते जाना है और इसको बन की शेप दे लेनी है। आराम से ये इजीली प्याले के अंदर से निकल आएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस इसको मैंने अच्छे से इस तरीके से कवर कर लिया और ये देखें। अब इसको हाथ से अगर आपको लग रहा है कि कहीं से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो उसको आप ठीक कर लें। और इसी तरीके से मैं सारे बन्स बना लूँगी। अच्छा, सबसे पहले मैंने बेकिंग ट्रे को ना ग्रीस कर लिया था, ऑयल लगा लिया था। अब ये सारे बन्स मैंने रख दिए हैं और इसके ऊपर दूध लगाया है, तेल लगाए हैं। ओवन में इसको बेक करने के लिए रखा है, अपर लोअर दोनों रॉड के साथ, और तकरीबन 30 से 35 मिनट लगेंगे। 215 डिग्री या 220 डिग्री टेम्परेचर रखें और 30 मिनट में ज़बरदस्त से बन्स तैयार हो जाएंगे। अब मैंने इनको निकाल के गरम गरम के ऊपर मेल्टेड बटर हो, घी हो, कुछ भी हो आप लगा दें। अच्छा, ये बहुत गर्म है लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं आपको एक कट करके दिखा दूं और इतनी ज़बरदस्त सॉफ्ट डो के साथ ये बन्स तैयार हुए हैं। खाने में जो मज़ा आया, गर्मा गर्म, इतने मज़ेदार, ज़रूर ट्राई कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा, आज का जो व्लॉग है ना, इसमें मेरी आपको फुल वीक की कुकिंग रूटीन नज़र आएगी। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो कि व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, तो मैंने सोचा कि आज वो भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और यहाँ पर इस वक्त बन रहा है लंच और मैं बना रही हूँ बीफ यखनी पुलाव भी, और साथ साथ कुछ बीफ बॉयल ही मैंने निकाल के तो खड़े मसालों के साथ ऐसे भून लिया था। थोड़ी सी शिमला मिर्च भी डाल ली थी कि अगर किसी ने चावल नहीं खाने तो फिर वो ये रोटी के साथ खा लेगा। तो इसलिए यहाँ पर कुकिंग चल रही है। इसको मैंने प्रॉपर से रिकॉर्ड नहीं किया, बस ये ऐसी ही रेसिपी है जुगाड़ू सी, तो रिकॉर्ड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अच्छा, इतने में मैंने ऑर्डर की हुई थी अपनी रिंग लाइट। ये बॉक्स लाइट है, रिंग लाइट तो मेरी पिछली वाली ख़राब हो गई थी, तो ये लाइट ऑर्डर की थी अभी। बस जैसे ही आई है तो बच्चे इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, इसको खोलो और मुझे सेट करके दे दो। तो ये काम फिर बच्चे बड़े अच्छे से कर लेते हैं और वह हमेशा से वही करते हैं। तो अभी मरियम खोल रही थी इसको, फिर सेट करके तो फिर मुझे दे देंगे। गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है। आपको जब कोई चीज़ होती है ना, किसी चीज़ की शिद्दत होती है, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो, तो फिर हमारी बातों में, हमारे लहजों में, रवैयों में वही चीज़ आती है और बार बार उसी चीज़ का जिक्र भी होता है कि अब गर्मी बहुत हो रही है। तो वाकई में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और बस अल्लाह ताला बारिश कर दें तो थोड़ा सा ये है कि फिर सुकून आ जाता है। लेकिन फ़िलहाल तो गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है, उसके बावजूद काम भी सारे करने ही होते हैं। व्लॉग बनाना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है आजकल गर्मी की वजह से, लेकिन मैंने सोचा कि अभी काफ़ी दिन हो गए हैं तो आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँ। जो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं और कहते हैं कि रोज़ व्लॉग अपलोड करूँ रोज़, तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं हो रहा।
तो आज मैंने सोचा कि मैं इसको एडिट कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये होममेड चिकन चंक्स अगर घर में बने हुए हों तो ज़िंदगी इतनी आसान हो जाती है ना। अगर आपने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बनाना है, कोई रैप्स बनाने हैं, चिकन सैंडविचेस बनाने हैं, कुछ भी बनाना है तो उसमें ये चिकन चंक्स बहुत काम आते हैं। इवन कि कभी दिल ना चाहे तो मेरे पास ये चंक्स पड़े होते हैं, पास्ता में भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, मैक्रोनी वगैरह में भी, तो बहुत आसानी होती है। अच्छा, बोनलेस चिकन है 1.25 किलो और इतने क्यूब्स में एक जो इसका स्टैंडर्ड साइज़ है उसमें मैं काट लेती हूँ। लेमन जूस डाला है 1 टेबल स्पून, फिर हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर है, हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने कुकिंग ऑयल का भी डाला है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और बस फिर उसके बाद इसको कुक करना है। इसमें और मज़ीद ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये मसाले मुश्किल लग रहे हैं तो आप बस चिकन टिक्का मसाला ले लें सिंपली और वो भी डाल के उसके साथ भी मैरिनेट कर सकते हैं और बस इसको सिंपल कुक कर लेना। मैंने यहाँ पर ऑप्शनल है, इसमें 1 से 2 फूड कलर के ड्रॉप डाल दिए हैं। लिक्विड फूड कलर है रेड, वो मैंने सिर्फ ऐसे ही कि थोड़ा सा इसका कलर जो है ना अच्छा खूबसूरत सा ऐसे मुझे चाहिए कि कभी किसी टॉपिंग में ना जैसे पिज़्ज़ा की टॉपिंग में इस्तेमाल करना हो या तो बोटियों का कलर अच्छा करने के लिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं आप इसकी जगह और ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो भी ना डालें। अच्छा, इसको मैं अच्छे से हाथ से मिक्स कर लूँगी क्योंकि चम्मच से पहले करने की कोशिश की थी, लेकिन ये कि अच्छे से बोटियों पे सारी मैरिनेशन लग जाए। उसके बाद इसको मैरिनेट करके रखना चाहें तो आधे घंटे के लिए रख लें और फिर कुक कर लें। और बस मैं अभी इसको कुक करके रखूँगी क्योंकि अभी मुझे और भी बहुत सारे काम थे, तो बस मैंने बहुत ज़्यादा मैरिनेट करके इसको रखा नहीं था। पैन में ऑयल नहीं डाला क्योंकि ऑयल इसकी मैरिनेशन में साथ ही डाल दिया था और खुले बर्तन में इस तरीके से मैं इसको पकाती हूँ कि पानी इसका ड्राई हो जाए। चिकन अपने पानी में अच्छे से गल जाएगा क्योंकि बोटियों का साइज़ छोटा है तो ढांपे बगैर भी ये गल जाएगा और इस तरीके से बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। आप इसको कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं और ज़्यादा उसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए। बस यहाँ पर ये चिकन टिक्का चंक्स ठंडे हो गए हैं तो अब मैं इनको एक बॉक्स में डाल के रख दूँगी। और फिर जब बच्चों की कोई बेवक्त की फरमाइश होती है ना, सैंडविचेस बनाने हो या पिज़्ज़ा बनाना हो, तो फिर मुझे बहुत आसानी होती है इस चिकन टिक्का चंक्स के साथ। ये चेक करें कितने खूबसूरत काले बादल, बारिश, मौसम इतना हसीन हो गया, ठंडा, इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही है और सही हम 3-4 दिन ऐसे लग रहा था जैसे तंदूर में है। और आज अल्लाह ताला ने अपनी रहमत बरसाई है और अब ठंडी हवाएं चलाई हैं तो एकदम से मज़ा आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हो गया मौसम। इस वक्त 7 बज रहे हैं और अभी जो है आसमान देखें कैसा रेड, वो कहीं पीछे सूरज भी है ना अभी, तो आसमान लाल हो गया है। हवा ठंडी, इतनी सही यह ठंडी हवा चल रही है। लाइट का कुछ आसमान का कलर लाल हो गया है, लाल, क्योंकि अभी सूरज है ना बादलों में। ओह फल्ला, इतनी बिजली, मुझे ऐसी बिजली से बहुत डर लगता है। ये वाली मैं बनाती हूँ। कल की बारिश से मौसम थोड़ी देर के लिए तो बहुत ही शानदार अच्छा हो गया था। ठंडी हवाएं चल रही थी, बारिश हो रही थी और मैं किचन में आ गई थी बेकिंग करने के लिए। मैंने 1 kg बोनलेस चिकन लिया, उसमें मसाले डाल रही हूँ। लहसुन का पाउडर डाला है तकरीबन 1 टीस्पून और अदरक का पाउडर हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर है, हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर है और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर डाला है। 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका है, फिर 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस डाल के चिकन को मिक्स कर लिया। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के भी डाले और पैन में इसको इस तरह से पका लिया खोल के कि चिकन गल जाए। उसके बाद डो तैयार कर रही हूँ। स्टार्ट में आपको पता चल गया मैं बना के आ रही हूँ। क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा बन रहा है। मैंने यहाँ पर 2 पिज़्ज़ा के हिसाब से 4 कप मैदा लिया था। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने शुगर का डाला है, हाफ़ टी स्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। डो को गूंद लिया नीम गर्म पानी से। लास्ट में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के लगा के इसको राइज़ होने के लिए रख दिया था। गर्मी बहुत है, बहुत जल्द राइज़ हो जाएगी। जैसे डो राइज़ हुई तो मैंने उसको इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था, यानी कि मैं 2 पिज़्ज़ा बना रही हूँ। फिर पिज़्ज़ा ट्रे को ग्रीस किया और बेल के उसमें ट्रे में लगा दिया, फिर फोर्क की मदद से उसको प्रिक कर लिया और वो स्टेप बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने चिकन की बोटियाँ इस तरीके से 3-3 करके रखी। यहाँ पिज़्ज़ा सॉस लगाई है और अब इस तरीके से इसकी जो साइड्स है ना उस मैं डो को थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच के और फिर इसको इस तरह से क्रस्ट सा बना लेना है। सॉरी। अच्छा, दरमियान में भी चिकन की फिलिंग डाल दी। फिर
कटी हुई प्याज, थोड़ी सी शिमला मिर्च के चंक्स और एक टमाटर उसका पल्प निकाल के वो मैंने डाल दिया। अच्छा, अगर आपके पास रेड बेल पेपर हो तो वो डालें। और उसके ऊपर फिर मैंने बेसिल लीव्स और ऑरिगेनो स्प्रिंकल किए, चीज़ डाली है, ऑलिव्स डाल दिए हैं और पिज़्ज़ा बेक होने के लिए रख दिया है। मैंने 215 डिग्री पे रखा है और तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे अपर लोअर दोनों रॉड के साथ इसको ऑन करके छोड़ देना है। यहाँ वाइट सॉस बन रही है, मायोनीज़ डाली है, 2 टेबल स्पून क्रीम डाली है, 3 टेबल स्पून मायोनीज़ थी, 2 टेबल स्पून पानी का डाल के, थोड़ी सी मिक्स्ड हर्ब्स डाल के, काली मिर्च का पाउडर डाल के उसको मैंने हल्का सा कुक किया ताकि ज़रा उसमें जो फ्लेवर है ना मिक्स्ड हर्ब्स का वो अच्छे से आ जाए। और फिर ठंडा हुआ तो एक पाइपिंग बैग में डाल दिया। पिज़्ज़ा बेक होकर निकल आया हमारा, ये देखें कितना ज़बरदस्त था। और अब इसके ऊपर ये वाली जो वाइट सॉस बनाई थी ना वो इसके ऊपर लगा दूँगी मैं। और ये ज़बरदस्त सा हमारा क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो गया। अच्छा, चीज़ आपने देखी थी ना, थोड़ी थी तो मेरी श्रेडेड चीज़, लेकिन गर्मी बहुत है, जैसे ही किचन में वो थोड़ी देर के लिए भी रखी तो वो मेल्ट हो गई थी। और इस दफ़ा ये पीसीसी से कोई नई चीज़ मैंने ट्राई की थी जो कि मुझे नहीं लगा कि कोई इतनी बेस्ट है, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताऊँगी। वैसे मैं जो चीज़ इस्तेमाल करती हूँ वो एडम्स का ब्लॉक लेके उसको अपग्रेड करें, सबसे बेस्ट तो वही ही चीज़ लगती है। फिर उसके बाद एक और ब्रांड है, वो भी ऑनलाइन चीज़ उनकी भी अच्छी होती है, लेकिन ये वाली चीज़ बहुत ही कोई मतलब फ़जूल तरीन थी। पिज़्ज़ा हमारा फिर भी बहुत ज़बरदस्त बना है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतरीन किस्म का क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। आप लोग बताइएगा कि कैसा बना है। मरियम, मेरे जूतों का ध्यान रखना, ख़राब ना करना। ये है नेक्स्ट डे और यहाँ पर अभी मरियम रेडी थी, वो अपने दोस्तों के साथ जा रही थी लंच पे, उनका आउटिंग का प्लान बना हुआ था काफ़ी टाइम से। तो आज जो है बस वो भी जा ही रही थी, तो मैंने कहा अपना ड्रेस दिखाओ ज़रा, मैं क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ। आज मेरी बेटी की फरमाइश पे बन रहे हैं 4 सदा के मशहूर मोटे चावल। और ये चावल हमने मंगवाए हैं पेशावर से, क्योंकि दराज पे मिल रहे थे और बहुत ही महंगे पड़ रहे थे। मेरा ख्याल है घर तक आते आते वो 2500 के 2 किलो मिल रहे थे। और ये वैसे एक्चुअल में पेशावर से मंगवाए हैं 150 से लेकर 200 रुपये किलो तक मिल जाते हैं। मैंने 1 गिलास चावल लिए, उनको भिगो के रख दिए। और यहाँ पर मूंग की साबुत दाल जाती है, इसमें मेरे पास छिलके वाली थी तो मैंने वही ले ली है। जैसे मैंने 1 kg राइस लिए हैं और जिस ग्लास से मैंने मेजरमेंट की थी ना उस ग्लास से 1 गिलास मैंने दाल का डाल दिया है, इनको भिगो के रख दिया। फिर 2 अदद प्याज लिए मीडियम साइज़ के, लाइट ब्राउन कर लिया इनको। ऑयल में लहसुन अदरक डाला है मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून, और साबुत काली मिर्चें और सफ़ेद ज़ीरा डाला है। काली मिर्चें तो मुझे पसंद है इसलिए ऑप्शनल है, वो मैंने डाली हैं। अच्छा, यहाँ पर जो गोश्त है ना बोनलेस लेना है, हड्डी के बगैर वाला गोश्त। तकरीबन मेरे पास 1.25 किलो के जितना था। अब इसमें मैंने टमाटर डाल दिए, फ्रोज़न टमाटर थे इसलिए पीस के डाल दिए 7 से 8 अदद। फिर इसमें ये मसालों में ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक और लाल मिर्च। और उसके बाद फिर मैंने इसको गोश्त को गलाने के लिए पानी डाला। गोश्त गल चुका है, यहाँ पर अब बोटियाँ मैं निकाल रही हूँ क्योंकि इनको मैं श्रेड कर लूँगी, जैसे रेशे रेशे से होते हैं ना ये जो 4 सदा वाले चावल होते हैं उनमें, तो उस तरीके से जैसे हलीम के रेशे होते हैं मुझे लगता है सेम वैसे ही होगा। अच्छा, फिर उसमें से बोटियाँ निकाल के तो मैंने मूंग की दाल डाल दी थी, वो थोड़ा सा गल गई तो बड़े पतीले में शिफ्ट किया क्योंकि कुकर छोटा था, साथ ही चावल मैं डाल के नहीं डाल सकती थी। अब मैंने जैसे दाल आधी गल गई ना तो मैंने चावल डाल दिए हैं इसके अंदर और अब इसको कुक कर लूँगी। अच्छा, ये स्टिकी राइस होते हैं, चिपकते हैं, तो बस सही अच्छे से कुक होंगे तो फिर लास्ट में मैं इनको ना थोड़ा सा दम पे छोड़ूंगी, 15 से 20 मिनट दम पे रखूंगी। उसके बाद इसका तड़का तैयार करते हैं। देसी घी का तड़का लगेगा और इसमें मैंने देसी घी में प्याज डाल दिया है। चावलों को दम आ चुका है, अब मैंने इनको चूल्हे से उतार लिया और इसके ऊपर ही मैं पूरा तड़का लगाऊंगी ताकि सब में जो घी और प्याज है ना इसकी खुशबू और सारा ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पर ये देसी घी का तड़का लग गया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन ये 1 कप होगा, ये 1 कप से ज़्यादा होगा देसी घी, क्योंकि मैंने स्टार्ट में जो ऑयल था ना वो बहुत कम डाला था। और ये स्टिकी राइस, बीच में दाल भी है, तो फिर अगर घी या ऑयल नहीं होगा ना तो ये बड़े रूखे रूखे से होंगे। मैंने तो स्टार्ट में बहुत कम ऑयल डाला था, इसलिए अभी फिर मैंने एंड के लिए रखा था कि मैं इसको ऊपर से जो तड़का लगाऊंगी ना वो ज़्यादा घी का लगाऊंगी। इसके साथ इस तरह का सैलेड सर्व किया जाता है और साथ रायता भी सर्व किया जाता है, दही भी, लेकिन हमारे यहाँ कोई इतना ख़ास पसंद नहीं करता रायते को राइस के साथ, तो मैंने सिर्फ सिंपल सैलेड बनाया है। और हाँ, पुदीने वाला रायता आप बना सकते हैं साथ। और यकीनन जो पठान फैमिलीज़ होंगी वो बनाती होंगी, वो ज़रूर मुझे बताएं कि मैंने कैसे बनाया है, ये क्या गड़बड़ की है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए।
आज मेरे खाने का मेन्यू था ये ज़बरदस्त से नरगिसी कबाब या नरगिसी कोफ्ता भी आप इनको कह सकते हैं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 अदद प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें आपको दिखा दी, फ़ाइन चॉप्ड कर लिया। फिर उसके बाद 1 किलो कीमा लिया, बीफ का कीमा है, और इसको चॉपर में डाल दिया है। जो चीज़ें हमने चॉप की थी वो भी सारी साथ डाल दी हैं। अगेन इसको चॉप करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगा के चॉप करना होता है ताकि बिल्कुल फ़ाइन सा एक पेस्ट की शक्ल में ये आ जाए। और अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि ये कितना फ़ाइन मैंने इसको चॉप किया है। ये रीज़न होता है कि आपके कोफ्ते कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे। बहुत अच्छा सा आपने इसको अच्छा फ़ाइन चॉप करना है। और दूसरी बात ये कि बीच में चर्बी का कंटेंट नहीं होना चाहिए, या बिल्कुल कम 5 से 10% होना चाहिए। 6 टेबल स्पून आटा, कोई सा भी गंदम का आटा, मैदा, जो भी डालना चाहें डाल लें। फिर इसके अंदर मैंने मसाले डालें, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक डाला है, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च का पाउडर डाल के सारे मसालों को मिक्स किया। 2 अदद अंडे डाल दिए। अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने अंडे बॉईल किए थे, और आपने एक स्टेप को गौर से फॉलो करना है कि मैंने ना अंडों को मैदे में या किसी भी आटे के अंदर अच्छी तरह से कोट किया है, और फिर ये मटेरियल लेकर इस तरीके से हाथ पर फैलाकर अंडे इसके अंदर रख दिए। ये जो स्टेप मैंने आपको बताया ना, जो ड्राई आटे के अंदर अंडे को अच्छी तरह से कोट करना है, उससे क्या होगा कि जब आप लास्ट में जब इनको कबाबों को फ्राई करेंगे और कट करेंगे तो आपके अंडे बिल्कुल उसके साथ स्मूथ होंगे, चिपके हुए होंगे, बाहर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे बना लिए हैं, और अब मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रखा। डीप फ्राई करना है। आपने पहले ही डालते साथ उसको कुछ भी नहीं करना, तकरीबन 1.5 मिनट तक आपने उसकी साइड को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, और मीडियम से मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करने। ऐसे नहीं कि अंदर से कच्चे रह जाए, ऊपर से ब्राउन होकर निकल आए। आपने इनको जैसे ऑयल गर्म होगा फिर उसके बाद थोड़ा सा आपने आंच को स्लो कर देना है और अच्छे से फ्राई करने। बार बार चम्मच नहीं चलाना। ठंडे हल्के से थोड़े से हो जाएं, इतने कि आप उनको कट कर सकें। तो तेज़ छुरी की मदद से आपने कट लगाना है, और सही प्रॉपर से उसको ना तेज़ नाइफ से कट कर देना है, तो बड़े स्मूथ से कट हो जाएंगे। साथ सैलेड मैंने बना लिया, खीरे, टमाटर, प्याज है, और हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चें इतनी स्पाइसी नहीं है इसलिए खाने के लिए रखी हैं। काली मिर्च, नमक स्प्रिंकल कर दिया था। और ये देखें हमारे ज़बरदस्त से अल्हम्दुलिल्लाह इतने मज़ेदार ज़बरदस्त नरगिसी कबाब तैयार हैं। और ये आप स्टार्टर के तौर पर किसी की दावत में अपने मेन्यू में रख सकते हैं। यकीन करें आपकी दावत को भी 4 चांद लग जाएंगे, और आपकी सब बहुत तारीफ़ें भी करेंगे। तो बस आपने रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करना है। और मैंने किसी प्याज का पानी नहीं निकाला, कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं किया। सारी रेसिपी पूरी वीडियो आपके सामने है। फिर भी अगर कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो कमेंट में इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगी। और यहाँ पर अभी आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। अच्छा, ये साथ में मैंने मिंट गार्लिक की सॉस बनाई है। सूखा पुदीना था, आप फ्रेश पुदीना भी ले सकते हैं। उसमें मिंट डाला था, दही डाला था, और 1 टेबल स्पून क्रीम का डाल के तो मैंने साथ की चटनी बनाई है। अच्छा, मेरे पास ये चिली ऑयल बना हुआ रखा है, आप चाहे तो साथ टमाटर की चटनी बना। आम को ना वैसे सही में फलों का बादशाह कहा जाता है। एक तो आम सबको बहुत पसंद होता है, और आम से इतने ज़्यादा मीठे बनते हैं ना, इतने स्टाइलिश किस्म के रंग बिरंगी मीठे डिज़र्ट आप बना सकते हैं। अच्छा, मैं सबसे आसान मीठा आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंगो ट्राइफल का। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है, उसमें हाफ़ कप चीनी डाली है, और उसको चूल्हे पे रख दिया है। फिर उसी 1 लीटर में से मैंने 1 कप के जितना दूध साइड पे कर लिया था। इसमें मैं 5 टेबल स्पून डाल रही हूँ वनीला कस्टर्ड के। आप मैंगो कस्टर्ड भी डाल सकते हैं, मतलब दोनों का अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, जैसे ही दूध में उबाल आने लगा तो मैंने कस्टर्ड इसमें डाल दिया जो घोल के रखा था। कस्टर्ड को हमेशा लो फ्लेम पे पकाएं, और हमेशा कोशिश करें कि लकड़ी के स्पून से ही उसको पकाएं, और चम्मच चलाते रहे। अब मैंने इसको लो फ्लेम पे पकाया है। और जो ट्राइफल के लिए कस्टर्ड होता है वो कभी भी बहुत थिक गाढ़ा नहीं होता। अगर बहुत थिक होगा, जब आप उसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे ना, तो वो बिल्कुल सेपरेट चीज़ें होती हैं, फिर वो कस्टर्ड का फ्लेवर ही उन चीज़ों में नहीं जाता। 3 लार्ज साइज़ के आम लिए, और इसमें मैंने कुछ के क्यूब्स काट लिए और पल्प बना लिया। अब इसमें 2 कप के जितना मैंने मैंगो पल्प डाला है, और बाकी इस तरह से क्यूब्स में कट करके तो ये भी इसमें डाल दिए। अच्छा, कस्टर्ड यहाँ पर ठंडा हो गया तो तब मैंने डाला है। ये एक टी केक था, इसको भी इस तरह से चौकोर पीसेस में, छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करके वो भी मैंने डाल दिया, और इसको हल्के हाथ से अब मिक्स कर लूँगी। अब देखा है आपने कि जो कस्टर्ड था वो थिक होने के बाद इतना हो गया है, जो उसकी कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही है। तो ये कंसिस्टेंसी जो होती है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट होती है, क्योंकि अभी ये जो फ्रूट केक है वो भी सोक करेगा, और बाकी चीज़ें जाके तो फिर ये अच्छी इसकी सही से ट्राइफल की ये बेहतरीन कंसिस्टेंसी होती है, और इतना ही होना चाहिए। अभी तो ये मज़ीद ठंडा भी होगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने ग्लासेस में नीचे भी एक केक की लेयर बिछा दी थी, और ट्राइफल डाल के तो ऊपर अब ये जो पल्प मैंने कुछ छोड़ दिया था ये ऊपर मैं डाल दूँगी। गार्निशिंग तो कोई भी कर सकते हैं ऊपर सिंपल। अब ये जो पल्प डालने के बाद मैंगो के कुछ चंक्स भी रख सकते हैं, लेकिन बस मैंने यहाँ पर ये जो कोकोनट होता है ना,
कश किया हुआ ये डाल दिया और ऊपर थोड़े से बादाम डाल दूँगी या चाहे तो पिस्ते डाल दें। तो ये हमारा मैंगो ट्राइफल इतनी जल्दी बनकर भी तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत मज़ेदार। मीठा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जो मैंने रेसिपी में बताया उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं।